मार्केट में हमें रोज रोज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलते, वो जब टर्न होता है या एक पोजीशन आता है तब मिलते हैं। बाकी सब दिन हम क्या करें एज अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर, हमें पुल बैक्स की भी अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ती है कि यस ये हमने ये मिस किया था, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस स्टॉक में एंटर करने का। तो इचिमोकू में मल्टी टाइम फ्रेम की एडवांटेज यूज करके हम इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए वो अब समझते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इस चार्ट पे मेरे स्क्रीन पर ग्रासिम इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम में ये रहा मई 26 का प्राइस कट हो गया है, किजुन से कट होते होते नीचे आया है यहाँ बुल क्लाउड तक, सेनकाओ ए तक आया है। सेनकाओ ए पर हम देख सकते हैं कि फ्यूचर कुमो काफ़ी बुलिश है, मतलब ये अभी तक बेरिश होने की सिग्नल नहीं दे रहा है। चीकू यहाँ आके अटका हुआ है इधर, यहाँ पर हम अभी हायर टाइम फ्रेम से इसको पहले मैच करते हैं कि सपोर्ट अच्छा है कि हायर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। तो मंथली चेक करते तो मंथली बुलिश है, पूरा सेटअप अच्छा है। वीकली पर एक बार जाते हैं तो वीकली किजुन सपोर्ट पर है, यहाँ पर किजुन और टेनकेन सपोर्ट, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर स्टॉक है। ये यहाँ नीचे से ऊपर जाने की कोशिश हुई थी, वापस पुल बैक आया इधर। वीकली का फ्यूचर कुमो भी बुलिश है, डेली हमने चेक कर लिया है। अब हम आवरली में जाते हैं कि हमें एक एडवांटेज चाहिए इस ट्रेड को एंटर करने का। यहाँ हम दो टाइप के ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ही एंट्री ले सकते हैं, ये जो प्राइस क्लोज हुई है 1680 पर, और स्टॉप लॉस यहाँ तो हम इसके नीचे का क्लोजिंग रख सकते हैं 1657 का, या थोड़ा और अगर नीचे पकड़े तो 1625। ये ट्रेडर टू ट्रेडर पर डिपेंड करता है, कोई कैश बायर है, कोई फ्यूचर ट्रेडर है, कोई हेज ट्रेडर है, उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो इस केस में। तो एक बार हम समझते हैं, ये हो गया जो ट्रेडर सिग्नल सपोर्ट पर खरीदता है। पर इचिमोकू में हमें एक और एडवांटेज है मल्टी टाइम फ्रेम का कि वो हम करेंगे ऐसे, हम अब आवरली में जाएंगे और जैसे कि हमें पता है कि बेस लाइन कट होते ही ट्रेल स्टॉप लॉस लग जाता है ट्रेडर्स का और वो बुकिंग करना अपना शॉर्ट करते हैं। तो इस केस में हम वेट कर सकते हैं कि आवरली में बेस लाइन जैसे कट होगा हम क्लोजिंग बेसिस में अपनी एंट्री वहाँ लेंगे और ये जो लो बना है जो डेली के सेनकाओ ए पर, उसे अपना स्टॉप लॉस बना देंगे। तो इस तरीके से हमें एक कंफर्म स्टॉप लॉस रिस्क कम की एंट्री मिल जाती है स्टॉक में। याद रखिएगा क्लोजिंग इसके नीचे आवरली कैंडल का, जस्ट टिक नहीं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ आप देखते हैं कि इस कैंडल पर 29 मई की स्टॉक इस किजुन के ऊपर बंद होने लग गया और डेली टाइम फ्रेम में भी उसको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है। तो हम एक एंट्री ले सकते हैं कि यस यहाँ से बाउंस हो रहा है और रेजिस्टेंस इधर है, तो पार्शियल एंट्री ले सकते हैं और बैलेंस के लिए हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर कि इसके ऊपर अगर सस्टेन होगा तो हम और निवेश करेंगे। पार्शियल एंट्री, पार्शियल उसके ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा डिफाइंड हो चुका है इस समय। तो ये रहा कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेड। तो यहाँ हम देखते हैं कि यस कैंडल उसके ऊपर बंद हो रहा है, जो डेली बेस लाइन है जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हम और एक और इस तरीके से पार्शियल एंट्री ले सकते हैं जिसको हम इचिमोकू में पिरामिड ट्रेडिंग बोलते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता है हम अपनी क्वांटिटी और बढ़ाते हैं और एग्रेसिव होते हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो जो चीकू है वो इस लाइन के ऊपर फ्री हो जाएगा, इधर इस लाइन के ऊपर फ्री। हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा है बट हमने यहाँ कुछ एंट्री ली है, यहाँ और कुछ एंट्री ली है और अब हम इसके ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं और अपना ट्रेल स्टॉप लॉस अब बढ़ा के क्लाउड तक ले आ सकते हैं। तो हमारा रिस्क और थोड़ा कम हो रहा है और हम स्ट्रेंथ के संग और एंटर कर रहे हैं। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं उधर। तो ये रहा, अभी तक वो मूवमेंट नहीं मिला हमें, थोड़ा पुल बैक आया, वेट कर रहे हैं हम एंट्री का और एग्रेसिव होने का। ये रहा
वो एग्रेसिव मूवमेंट हमें मिला, यहाँ पर इस कैंडल पर मिला। हम अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते हैं, इधर स्टॉक अब आगे बढ़ते जा रहा है, अच्छे तरीके से मूवमेंट आ रहा है, हमें फुल फायदा है। इस केस में अब हम एक और काम कर सकते हैं, अब हम अपना ट्रेल इस स्टॉक में बेस लाइन ऑफ द आवरली को यूज करके देख सकते हैं हमें और कितना बेनिफिट मिलेगा इस ट्रेड में। एक बार हम इसका डेली भी चेक कर लेते हैं। डेली ब्यूटीफुली प्लेस हो गया है इस समय इस एंगल पर, और इसके ऊपर इस लाइन पे यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे अलर्ट सेट कर देते हैं। तो चलिए आवरली पर इस ट्रेड को और लंबा देखते हैं, चलते हैं। तो ये रहा ट्रेड का मूवमेंट, बेस लाइन ट्रेल स्टॉप लॉस एक बार कट हुआ यहाँ पर। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि इनिशियल पार्ट ऑफ द ट्रेड में हम सिर्फ बेस लाइन को ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं यूज करते। अगर आपने किया भी हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फायदा हुआ। बेस लाइन यूज किया तो यस, क्लाउड यूज किया तो ज़्यादा एडवांटेज, लंबा ट्रेड चलता है इस पर। और ये ट्रेड, या अगर समझिए ये भी यूज किया तो रिवर्स पर हम वापस एंट्री ले सकते हैं इसका। तो ये ट्रेड मूवमेंट चालू ऊपर चल रहा है, यहाँ आपका ऑन रहा ट्रेड नॉन स्टॉप, क्योंकि चीकू यहाँ अटका था, गिरने नहीं दिया नीचे, और मूवमेंट वापस आपको एक एंट्री मिली ट्रेड में। फिर कट क्लाउड का मूवमेंट चलता रहा ऐसे, यहाँ आपका ब्रेकडाउन हुआ और आप ट्रेड के बाहर निकल गए। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में हम ट्रेड का बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं, वापस एंट्री, वापस आउट, वापस इन, वापस आउट करते हुए। तो अब हम देखते हैं कि हम एक डाउन ट्रेंड में जब हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पुल बैक में हम कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा मेरे स्क्रीन के सामने में निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम। यहाँ हम देख सकते हैं कि किजुन कट हुई है डेली टाइम फ्रेम में, यानी कि एक सिग्नल कि अब लॉन्ग्स को संभल के रहना चाहिए। पुल बैक आया 2 कैंडल का उसके साथ साथ, बट एक बेरिश टीके क्रॉसओवर बन गया। बेरिश टीके क्रॉसओवर याद रखिएगा क्लाउड के ऊपर चेतावनी होती है, पर वीक सिग्नल है, पर हमें इसे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। और प्राइस हम देखते हैं कि किजुन के प्राइस एकदम पास जाके अटका हुआ है। आवरली टाइम फ्रेम में हम आते हैं, अपॉर्चुनिटी खोजते हैं ट्रेड करने का, यहाँ पर वो क्लाउड पे जाके अटका है, और फ्यूचर कुमो बेरिश है, साथ में किजुन बहुत दूर है। तो यहाँ हम 2 ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 1, इधर ही हम शॉर्ट ले सकते हैं, इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस चीकू क्लाउड के ऊपर निकल जाएगा और हमें लॉस निकल जाएंगे। दूसरा, हम किजुन कट का वेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे ट्रेड आगे बढ़ा हमारे लिए। तो ये देखिए, पहले कट, ऊपर डाउन, ऊपर साइडवेज हो रहा है, क्योंकि अटेम्प्ट हो रही है निकलने की, बट फ्यूचर कुमो यहाँ पर चीकू सब बेरिश है, डिसइक्विलिब्रियम है, तो यहाँ ठीक है। यहाँ प्राइस नीचे आता है, बट फ्यूचर कुमो फिलहाल बुलिश है, तो हम थोड़ा ट्रेड को चेतावनी लेते हैं इस समय। और ये यहाँ से गिरता है, और देखिए यहाँ पर बेरिश फ्यूचर कुमो पूरा सेटअप सेट। ये ट्रेल स्टॉप लॉस अब हमारा यहाँ 19,800 से नीचे आ जाता है 19,670। प्राइस गिरते हुए डाउनवर्ड, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फ्यूचर कुमो अभी भी बेरिश गिरता रहा। ट्रेल करते करते हम स्टॉक को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्लाउड पर वापस जाने की अटेम्प्ट, क्लाउड के ऊपर थोड़ा निकला, यहाँ पर हम थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी का सिग्नल दिया मार्केट में, यहाँ पर फ्यूचर कुमो बुलिश, तो हम अब यहाँ वेट करते हैं। ये कैंडल जब बना तब टर्न हो रहा था, फ्लैट की जून था, टर्न करते कि वापस अगर ऊपर जाएगा चीकू के ऊपर तो हम लॉन्ग सोचेंगे इसमें, वरना वापस खोजेंगे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फ्यूचर कुमो डेली में हमारा अभी भी बुलिश है, बट किजुन बहुत फ्लैट है,
मौका नहीं देगा लॉन्ग करने का इतना जल्दी। तो इस तरीके से हम मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एडवांटेज। जब हायर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस आ जाता है स्टॉक, तो लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप यूज़ करके उस ट्रेड का एडवांटेज करते हैं कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। तो ये रहा पूरा इचिमोकू का सब्जेक्ट आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया और आप इसका फुल एडवांटेज उठाओगे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में, और रिस्क मैनेज करोगे, लंबे ट्रेड को लंबे समय तक चलाओगे, और फियर ऑफ मिसिंग आउट अपने माइंड से हटा दोगे। फियर और ग्रीड की फुल कंट्रोल रहेगी और आप पूरे एडवांटेज में रहोगे। आप इचिमोकू ऑप्शन चार्ट्स में यूज़ कर सकते हो, स्पॉट्स में, कमोडिटी में, करेंसी में, किसी भी फाइनेंशियल एसेट में जिसमें आपको चार्ट्स मिले। Happy investing, happy Ichimoku trading to everybody. Bye bye.